15 रजब 680 AD और 60 हिजरी को हज़रत मुआविया का इंतकाल होता है और इनके बाद यजीद, जिसको ऊपर ढेर सारी लानत हो, वो क्लेम करता है अपने खलीफा पोस्ट के लिए और अनफॉर्चुनेटली वो खलीफा बन भी जाता है। फिर 28 रजब 680 AD 60 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ से मक्का शरीफ के लिए रवाना होते हैं। फिर 3 शाबान को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ पहुंच भी जाते हैं। 10 रमज़ान 680 AD और 60 हिजरी को कूफा वालों की तरफ से सबसे पहला लेटर आता है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ। फिर 12वें रमज़ान को लगभग 150 के करीब लेटर्स पहुंचते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास और ऐसे करते करते ढेर सारे लेटर्स आ जाते हैं और उनमें से एक लेटर होता है वहाँ के लोकल लीडर्स में से एक लीडर का भी खत। हालांकि वो लीडर आशिक अहले बैत अलैहिस्सलाम था। इन्होंने मुस्लिम बिन अकील की भी काफ़ी हेल्प की थी। फिर 15 रमज़ान 680 AD और 60 हिजरी को मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम रवाना होते हैं मक्का शरीफ से कूफा की तरफ। फिर 5 शवाल को मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंच जाते हैं। 8 ज़ुल्हिज्जा 680 AD और 60 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली और कुछ लोगों के साथ मक्का से रवाना हो जाते हैं कूफा की तरफ, क्योंकि मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वहाँ के हालात के बारे में बताया था कि वहाँ पर सभी हालात दुरुस्त हैं। लेकिन उसी दिन मुस्लिम बिन अकील के खिलाफ वहाँ पर बगावत कर दी जाती है और ये बगावत होती है कूफियों के जरिए। वहाँ पर जो अहले बैत का आशिक कूफी था उसे उसकी पोस्ट से हटा दिया गया था और उसके प्लेस पर एक अहले बैत का दुश्मन पोस्ट को संभाल रहा था। फिर 9 ज़िलहिज्जा 680 AD को मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाता है उसी नए लीडर इब्न ज़ियाद के जरिए। फिर 2 मुहर्रम 680 AD और अब की नया इस्लामिक साल आ चुका था, इसलिए 61 हिजरी में इमाम अलैहिस्सलाम करबला पहुंच जाते हैं। फिर अगले ही दिन यानी 3 मुहर्रम 680 AD 61 हिजरी में वहाँ पर कूफा का गवर्नर इब्न ज़ियाद का कमांडर यानी उमर बिन साद अपने 4000 लोगों के साथ करबला पहुंच जाता है। इसके बीच काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर 6 मुहर्रम 680 AD और 61 हिजरी में हबीब बिन मुज़ाहिर, जो कि हज़रत अली के काफ़ी अच्छे दोस्त भी रहे थे और अहले बैत अलैहिस्सलाम के अच्छे सर्वेंट भी थे, उन्होंने वहाँ की एक ट्राइब बनु असद से हेल्प के लिए कहा कि वो हज़रत इमाम हुसैन के लिए रवाना हो, लेकिन उन्हें किसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आने से रोक दिया गया। इसलिए ये ट्राइब्स बनु असद वक्त के रहते वहाँ पर पहुँच नहीं सकी। हालांकि यही ट्राइब आगे चलकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की मज़ार मुबारक को तामीर करती है। 7 मुहर्रम 680 AD और 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली के लिए पूरी तरीके से पानी की सप्लाई बंद कर दी गई, क्योंकि अगर वो खाना पानी नहीं करेंगे तो अपने आप कमज़ोर हो जाएंगे। और ऐसे करने वाला लानती उमर बिन साद था, जो कि यजीदी लश्कर का यानी यजीद की आर्मी का कमांडर था। फिर 9 मुहर्रम 680 AD और 61 हिजरी में एक और बदबख्त यानी लानती शिमर बिन जिल जोशान करबला में आता है और इसी तारीख को उमर बिन साद, जो कि कमांडर था, वो हज़रत इमाम हुसैन से बैटल के लिए अनाउंस करता है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक रात के लिए मोहलत लेते हैं ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके। फिर 10 मुहर्रम 680 AD और 61 हिजरी में जिसे आशूरा का दिन भी कहते हैं, इसी दिन सुबह इमाम अली असगर अलैहिस्सलाम, जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की थी, उन्हें शहीद कर दिया गया लानती हुरमुला के जरिए। उसने इनकी गर्दन पर बहुत ही तेज धारदार तीर मारा था। इमाम अली अकबर अलैहिस्सलाम भी शहीद कर दिए गए और इनको शहीद करने वाला बदबख्त मुर्रा इब्न मुनकाद था। और सबसे आखिर में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। कुछ तारीख के अकॉर्डिंग जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था वो वक्त था असर की नमाज का। फिर 11 मुहर्रम 680 AD और 61 हिजरी को इमाम अलैहिस्सलाम की सभी फैमिली मेंबर्स को, जिसमें से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम यानी जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, उन सभी को कूफा की तरफ ले जाया गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि करबला से कूफा के बीच की डिस्टेंस अप्रॉक्स 80 किलोमीटर यानी 80 किलोमीटर की है और कूफा का गवर्नर, जैसा कि बताया जा चुका है, इब्न ज़ियाद था और इसी का कमांडर था उमर इब्न साद। अब यहाँ पर वो ट्राइब जिसे मदद के लिए बुलाया गया था लेकिन वो किसी तरीके से रोक दी गई थी, वो अब करबला पर पहुँचती है और उस ट्राइब का नाम था बनु असद। जब वो यहाँ पर देखती है कि इमाम अलैहिस्सलाम और अहले बैत के तमाम अफराद को शहीद कर दिया गया है तो उनकी शिनाख्त करके उन्हें वहीं पर दफन कर देती है। इसीलिए आज करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसी के बिल्कुल सामने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ देखने को मिलती है, जिसे बनु असद ने ही दफनाया था। उसके बाद 13 मुहर्रम 680 AD और 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान वाले कूफा को पहुंच जाते हैं, वही कूफा जो करबला से 80 किलोमीटर दूर था। उसके बाद
کوفہ سے سیدھا سیریا، جسے اس وقت ملک شام اور وہاں کیپٹل دمشقس کہلاتی تھی، وہاں پر 19 محرم سے 1 صفر 61 ہجری کے بیچ کا سفر جاری کیا گیا۔ اور یہاں پر پتہ ہونا چاہیے کہ کوفہ اور سیریا، جس کی کیپٹل دمشقس تھی، اس کے درمیان 930 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور اسی سیریا یعنی ملک شام میں امید خلافت کا حکمران یزید لعنتی بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں پر بہت سی ایکٹیویٹیز ہونے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کے فیملی ممبرز کو رہا کیا جاتا ہے، تو 20 صفر 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کے فیملی ممبرز پھر سے ملک شام سے واپس کربلا کو آتے ہیں، تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، علی اکبر علیہ السلام اور علی اصغر علیہ السلام سے دوبارہ مل سکے۔ اسے ہی تاریخ میں اربعین کہا جاتا ہے، یعنی ریٹرن آف اہل بیت علیہ السلام، اور اس میں لیڈرشپ کر رہے تھے سجاد علیہ السلام، جنہیں زین العابدین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، جو کہ سبھی کے ساتھ کربلا آئے تھے۔ تو یہ تھی کچھ امپورٹنٹ تاریخ یعنی ٹائم لائنز آف کربلا۔